बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा बीकॉम पार्ट 1 का लास्ट पेपर होगा BC 308। पंजाब यूनिवर्सिटी के नुक्ता नज़र से और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के नुक्ता नज़र से कोई भी हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर है। इसमें पेपर का स्टाइल कुछ ऐसे होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, दर्ज झैल आयात में से 2 का तर्जमा और तशरीह कलमबंद करें। यानी कि जो कुरानी आयात आपको दी गई हैं बुक में, उनमें से 2 आयात दी होंगी, उनका तर्जमा और तशरीह करना होगा। अब वो जो आयात हैं वो तो मैं यहाँ टाइप नहीं कर सकता, इतना मेरे पास टाइम नहीं था। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ऐसी तमाम टॉपिक्स जो कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मुतल्लिक़ा हैं, इसके साथ हमारे अखलाकियात से मुतल्लिक़ा हैं, नमाज से मुतल्लिक़ा आयात हैं, ज़कात से मुतल्लिक़ा आयात हैं, हज वगैरह से मुतल्लिक़ा आयात हैं, फिर नेक लोगों के बारे में आयात हैं, मुनाफिकीन के बारे में आयात हैं। ये ऐसे टॉपिक्स जो कि हमारी ज़िंदगियों से रिलेटेड है कुरान पाक के अंदर। परेशान ना होइए, आप तर्जमा पढ़ें, देखें जिनका ताल्लुक़ हमारी प्योर ज़िंदगी से है। ठीक है जी, हमारे अरकान इस्लाम से है, नमाज से, रोज़ा से, ज़कात से, हज से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से है। ठीक है, और नेकी की दावत से है, बुराई के रोकने से है। जिन आयात का ताल्लुक़, उनको आप अच्छे तरीके से उनके तर्जुमों को याद करिए। अदरवाइज़ अगर आप मुझसे डायरेक्टली फ़ेस टू फेस रब्ता करते हैं, ठीक है जी, फ़ेस टू फेस रब्ता करते हैं मेरे साथ इस नंबर पे, ठीक है जी, जो मैंने नंबर बताया हुआ है आपको 0308030500 पर, तो मैं आपको बेहतर तरीके से फिर बुक से भी बता सकता हूँ कि आयात कौन सी हैं। लेकिन फ़िलहाल आप इंटरनेट पर हैं या क्लास में हैं, तो आप ज़रा सुनिए। जो दूसरा क्वेश्चन होगा, दर्ज झैल अहादीस में से किसी एक का तर्जमा और तशरीह कलमबंद कीजिए। यानी कि ऊपर जो था वो था आयात का तर्जमा और तशरीह 2 का, और हदीस में से अहादीस 2 होंगी और उसमें से एक का तर्जमा और तशरीह आपने करना होगा। और अहादीस लंबी लंबी वाली ना कीजिएगा। ये भी मैं आपको बताऊं, हदीसें जो हमारी शख्सियत से ताल्लुक़ रखती हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज के बारे में जो फरमाया, जो कुरान पाक पढ़ने वालों के और पढ़ाने वालों के बारे में फरमाया। इसके अलावा जो भी ऐसी अहादीस जिनका ताल्लुक़ हमारी अमली ज़िंदगी के साथ है डियर स्टूडेंट्स, उनको आप हिट कीजिए। ये इस्लामियात हैं, इसमें सप्ली भी बहुत ज़्यादा आ जाती है अगर थोड़ी सी हड्रामी की जाए तो ये 2 सवाल जो हैं, आयात और तर्जमा, ठीक है, अहादीस का तर्जमा, और ये 60 नंबर का वैसे पेपर होता है 60 मार्क्स का। तो आयात और अहादीस का तर्जमा जो है ये आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने लिख दिए हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा, इनके गैस मैंने दे दिए हैं। सवाल नंबर 3 कुछ इस तरह से होगा, मिसाक मदीना से क्या मुराद है? इस्लामी तहजीब के अवामिल की वजाहत करें, या खुतबा हिज्जतुल विदा की अहमियत पर एक मजमून लिखिए, या सुलह हुदैबिया के बारे में आप क्या जानते हैं, इसकी अहमियत का जायज़ा लें। यानी कि इन क्वेश्चनों को आप याद कर लीजिए। बड़े क्वेश्चनों के अंदर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमीर व शख्सियत और सीरत के लिए क्या इक़दाम किए? ठीक है, सहाबा की तमीर, शख्सियत और सीरत के लिए क्या इक़दाम किए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? ये या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से मदीना की हिजरत की अहमियत बयान करें, या तज़किया नफ्स से क्या मुराद है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा का तज़किया किस तरह किया, या इत्तेहाद उम्मत की ज़रूरत और बदमस्त आलमी कुव्वतों की यलगार रोकने के लिए अमली इक़दामात कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान करें। यानी कि इत्तेहाद उम्मत की ज़रूरत, यानी कि उम्मत के इत्तेहाद की ज़रूरत क्यों पकड़ पेश आई, और ये जो आलमी कुव्वतें बदमस्त यानी जो मुसलमानों को गरक करना चाहती हैं, इनकी यलगार को रोकने के लिए अमली इक़दामात कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान करें कि क्या कर सकते हैं हम, एक मुसलमान को क्या करना चाहिए इनसे बचने के लिए। आगे चलते हैं, इस्लाम में सच्चाई की अहमियत व अफादियत बयान करें। क्वेश्चन नंबर 4, अकामत दीन की जद्दोजहद का नबवी तरीका बयान करें, या इस्लामी और मगरबी तहजीब का मुआजना करें, या इस्लामी तहजीब ने दुनिया पर क्या समाजी और माशरती असरात मुरतब किए, वजाहत करें, या मौजूदा तहजीबी कशमकश के असरात बताइए, या लफ्ज़ तहजीब की वजाहत करें और बताएं कि इस्लामी तहजीब के अवामिल क्या हैं, या वजाहत करें कि इस्लामी और मगरबी तहजीब के नुमायाँ अख्तलाफात क्या हैं। ठीक है जी, तो ये आपने बयान करना है। तो ये आपका पेपर था जनाबे वाला, जो क्वेश्चन 4 थे फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चनों पर मुश्तमिल होता है, तो वो जो है ये मैं अगले लेक्चर में आपको लिखवा दूंगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 में ये टॉपिक्स हैं, इनको पहले नोट कर लीजिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4, अकामत दीन से लेकर इख्तलाफात क्या हैं, जल्दी नोट करिए, पॉज करके जल्दी।
शाबाश। अब ये है इस्लाम में सच्चाई की अहमियत और अफादियत। ये जल्दी ज़रा नोट कर लें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तमीर और शख्सियत और सीरत के लिए क्या इक़दाम किए, ठीक है, या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ से लेकर इस्लाम में सच्चाई की अहमियत और अफादियत तक नोट करिए, फिर मैं आगे करता हूँ ऊपर। ओके गुड, नोट कर लिया होगा आपने। अब आगे चलते हैं। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक, ये फौरी तौर पर नोट कर लीजिए, मैं पढ़ा चुका हूँ पहले। 60 नंबर का ये पेपर है, 2 घंटे का ये पेपर है, और इनको ये टॉपिक्स जो हैं ये आप याद कर लीजिए। अभी क्वेश्चन नंबर 5 रहता है, ये 4 क्वेश्चन होंगे। 5वां क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन का होगा, मुख्तसर सवालात का होगा, वो अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ाऊँगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।